हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटेग्रा एसेंशिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो फिलहाल इसका राइट इशू चल रहा था उसका फिलहाल क्लोजिंग डेट 25 जून होता हुआ दिखाई दिया था, वो समाप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो वर्तमान प्राइस से बहुत कम प्राइस पे होता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए जब राइट इशू का डेट निकल के सामने आया उसके बाद इस कंपनी में हालांकि तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि इसे अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही राइट इशू का जो क्लोजिंग डेट है वो नजदीक आता हुआ दिखाई दिया और खास तौर से 20 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक तो इसमें गिरावट देखने को मिली, जो गिरावट फिलहाल अभी भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राइट इशू का डेट जो क्लोजिंग डेट है वो समाप्त होने के बाद क्या अभी फिर भी ये गिरावट जारी रहती है या फिलहाल इसमें तेजी आते हुए देखने को मिलती है। अब ये जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कंपनी में हम ये भी बात करने वाले हैं कि इसका जो Q1 का रिजल्ट है उससे संबंधित कुछ न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या Q1 का रिजल्ट से संबंधित कौन सी न्यूज़ निकल के आती हुए देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ जो सोमवार से नया सप्ताह शुरू हो रहा है ट्रेडिंग सेशन का, उसके बारे में इसके जो टारगेट हैं वीकली टारगेट वो निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन से टारगेट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे क्या ये कंपनी अचीव करते हुए दिखाई देगी या नहीं। साथ ही साथ इस कंपनी में और साथ ही साथ जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आए होंगे, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जब मार्केट बंद हुआ है 28 तारीख को तो लगभग 2% के लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है और ये 4 रुपये 8 पैसे पे मिलते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने लगातार लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आई है और 5 दिन में ही लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में कि हालांकि ये कंपनी पहले अपसाइड जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और ये अपसाइड कब देखने को मिलेगा, जब इस कंपनी के संदर्भ में एक जो न्यूज निकल के सामने आई थी कि लगभग इससे 21 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था और राइट इशू की घोषणा होते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे ये जो दोनों न्यूज निकल के सामने आई थी उसके बाद ये कंपनी यहाँ पे तेजी दिखाते हुए नजर आई थी, लेकिन जैसे ही राइट इशू से संबंधित जो क्लोजिंग डेट निकल के सामने आया उसके बाद इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कहां तक ये गिरावट जारी रहती है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में हालांकि इस कंपनी ने 12% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन जैसे ही बात करेंगे एयरटेल डेट की 12% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 36% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में 81 पैसे पे, तब से लेकर अभी तक 403% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अगर बात कर लें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें आज भी एक अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो अपडेट निकल के सामने आया है वो फिलहाल इसके क्लोजर ट्रेडिंग विंडो से संबंधित अपडेट निकल के सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो कंपनी है फिलहाल 1 जुलाई से अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज करते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो बंद होता हुआ दिखाई देगा और ये तब तक बंद रहेगा जब तक फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो Q1 का रिजल्ट है वो निकल के आता हुआ निकल के सामने आ जाए। और जैसे ही इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके ठीक 48 घंटे के बाद फिलहाल फिर से ये ट्रेडिंग विंडो इनके कर्मचारी अधिकारी के साथ जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं, उनके लिए फिलहाल खुलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट है उसके संदर्भ में फिलहाल जो भी तैयारियां शुरू करनी है वो करते हुए दिखाई दे रही है और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी फिलहाल अपना Q1 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा फिलहाल इसमें कोई भी और अदर न्यूज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लास्ट अपडेट निकल के सामने आया था वो 12 जून को निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें इस कंपनी को लगभग 21 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से जाके ये देख सकते हैं कि कहां से इसे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था और किस क्षेत्र में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देने वाली है।
अगर बात कर लें यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें 28 जून को जो मार्केट में ट्रेडिंग हुई है उसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड उठाई गई है बीएससी पे वो फिलहाल 2,64,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपने देखा था कि इस कंपनी में 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रेडिंग सेशन चला है और जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि भले इसमें लोअर सर्किट लग रहा हो लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उसमें अच्छा खासा भरोसा बना के बैठे हैं और इसमें अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि जितनी तेजी से ऊपर उठती है उतनी तेजी से गिरने की भी क्षमता रखती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। वहीं अगर हम बात कर लें इस कंपनी में जो बल्क डील हुआ है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका क्लोजिंग डेट था राइट इशू का उससे ठीक पहले 24 जून को फिलहाल ये ₹4.45 पे इसमें परचेजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो परचेजिंग हुई है वो मल्टीप्लायर जो शेयर है स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 50 लाख शेयरों की खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी आने वाले समय में तेजी होते हुए दिखाई दे जाए। और ये जो ऑपरेटर हैं वो फिलहाल इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी निकल के सामने आए, क्योंकि जो लास्ट इसमें जो बल्क डील हुआ था वो 26 अप्रैल को होता हुआ दिखाई दिया था ₹4.05 का, और अब सीधा अप्रैल के बाद जून में इसमें अच्छा खासा बल्क डील 24 जून को होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव होता हुआ देखने को मिलता है। अब हम अगर बात कर लें इसके वीकली टारगेट की, तो चूंकि अभी फिलहाल इसमें तो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है ₹4 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि इस कंपनी का जो पहला डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो ₹4 का दिया जा रहा है। और इसे अगर अगले दिन यानी सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो इसमें अगर लोअर सर्किट 2% का लगता हुआ दिखाई दिया तो ये जो डाउन टारगेट है इसे हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, और उसके बाद ये सीधे सेकेंड डाउन टारगेट जो ₹3.61 है उसके तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। उसके बाद सीधा थर्ड डाउन जो टारगेट है ₹3.23 का उसे अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इसमें गिरावट आती है और इसके संदर्भ में पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आती है तो हो सकता है कि इस कंपनी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जो ऑपरेटर हैं इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं तो भी इसमें अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है ₹5.09 का उसे ये अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है इस सप्ताह में। और जो सेकंड अप टारगेट है वो ₹5.47 का है, जो थर्ड अप टारगेट है वो ₹5.85 का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो ₹6.47 का होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो भी टारगेट दिए जा रहे हैं वो सोमवार से जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है और जो कि 5 दिन चलने वाला है उसके लिए टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो मिनिमम ₹2.61 पे पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है और मैक्सिमम ₹6.47 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि 2% का चूंकि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो कंपनी है वो ₹3.61 से लेके और ₹5.5 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी रेंज में आपको इस सप्ताह ये कंपनी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इसके बारे में जो भी न्यूज निकल के सामने आती है उसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। अब अगर बात कर लें यहीं पे जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल ₹2.08 पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 28 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें 0.48% की तेजी देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के जो कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है या नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है उसके संदर्भ में 29 जून को न्यूज आता हुआ दिखाई दिया है, और इसके संदर्भ में जो 24 जून को न्यूज निकल के सामने आया था उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। और इससे पहले जो न्यूज निकल के सामने आई थी वो 24 तारीख को निकल के
आती हुई देखने को मिली थी, जिसके बारे में हमने भी अपडेट दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसके जो 29 जून को न्यूज़ निकल के सामने आई है, तो वो फिलहाल 1 जुलाई से ये अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो प्रमोटर ग्रुप के साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए बंद करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये तब तक बंद रहेगा जब तक कि Q1 का रिजल्ट निकल के सामने न आ जाए। जैसे ही Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटों के बाद ही ये जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल कंपनी के कर्मचारी अधिकारी के साथ साथ जो प्रमोटर ग्रुप हैं उनके लिए ओपन होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने Q1 के रिजल्ट की तैयारी फिलहाल शुरू करते हुए दिखाई दे रही है और जल्द ही आपको इसको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट पेश करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो फिलहाल 28 जून को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 57 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 35.5 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 62% के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडर पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल वो लगभग 61 से 62% डिलीवरी उठा रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।